Okay, so one more question we have. A 10 division on the main scale of the vernier caliper coincide with the 11 division of the vernier scale. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि 10 division of main scale, 10 division of main scale is equals to 11 division of the vernier scale division. So one vernier scale division equals to 10 divided by 11 main scale division. ठीक है, and we have to just find out what will be the if the division on the main scale 5 unit. The least count का फॉर्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. ठीक है, अगर यहाँ पे 0 एरर वगैरह होता तो वो हम पहले ऐड कर लेते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं. तो यहाँ पे 1 MSD 1 MSD माइनस 10 अपॉन 11 MSD हो गया ये, दैट इज इक्वल टू MSD 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 11. तो इसको आप देखो, when you calculate these two, so even the value of the MSD is already given. So 5 into 11 minus 10 1 divided by 11, तो कितना हो जाएगा आपका 5 by 11. 5 by 11, option D is the correct one. Now move to the next question. In series of LCR circuit, the capacitance is changed to C204C to keep the resonance frequency unchanged. The new induction, अब देखो क्या होता है कि ये हो गया L, suppose this is L, this is C and this is R. LCR circuit आपका हो गया. In LCR circuit, this is the input. So in case of the LCR circuit, this is L, C, R. In case of the resonance, क्या होता है? ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाता है, तो XL इक्वल्स टू XC. उससे क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस I की वैल्यू कितनी होती है? V अपॉन Z. Z की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल हो जाती है? R के. तो जो I की वैल्यू जो सडन इंक्रीज होती है, दैट इज ऑल्सो दैट इज रेजोनेंस. तो उस कंडीशन में एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा इंटू एल, और एक्स की 1 अपॉन ओमेगा सी. सो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी. सो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? देखो, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एफ. सो एफ की वैल्यू फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पे देखो, सो ये आपका रूट में आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दो. तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी. दैट इज एफ की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1 अपॉन 2C इंटू 1 अपॉन एल सी अंडर रूट. तो फ्रिक्वेंसी एल सी के होगा क्या होगा? अब फ्रिक्वेंसी विल नॉट चेंज, तो एल एफ सॉरी यहाँ से देखो F1 इक्वल्स टू F2. तो यहाँ पे रख सकते हो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट L1 C1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट L2 C2. सब बराबर हो जाएगा, इसको इक्वल कर देंगे तो आपका हो जाएगा L1 C1 इक्वल्स टू L2 C2. और C की वैल्यू कितनी है? इनिशियली C है. L1 की वैल्यू कितनी है? सपोज L2 की वैल्यू कितनी है? L2 C की वैल्यू है 4C. सो C से C कैंसिल, L2 इक्वल्स टू हो जाएगा L/4. So L/4, option A is the correct one. Anyone have any doubt? Now move to next question.
One more question we have, that is the error based questions. So percentage error of resistivity of the material, R radius, R resistance, L length, all is given. So we know the formula, R equals to rho L upon A, and rho equals to आपका हो जाएगा rho equals to R into pi into R square divided by pi R square, R इधर इसको स्मॉल में लिखो, R square अपॉन L. सो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे एंड वी टेक एज अ एरर, एरर में हमेशा नेगेटिव नहीं लेते, नेगेटिव को भी हमेशा क्या करते हैं, वी टेक एज अ पॉजिटिव, क्योंकि एरर आप नेगेटिव नहीं कर सकते, ठीक है. सो डेल्टा रो अपॉन रो कितना होगा, इसको जब देखोगे आप तो डेल्टा आर अपॉन आर प्लस 2 टाइम डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल. अब देखो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी होगी, 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 2 टाइम ऑफ आर, डेल्टा आर की वैल्यू 0.05 डिवाइडेड बाई कितनी होगी 0.35 प्लस डेल्टा एल कितना हो गया 0.2 डिवाइडेड बाई 15. अब आपका हो गया 1/10 इक्वल्स टू 5/7. 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 5, देखो 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो कितना 5 इंटू कैंसिल, तो 5 इंटू 35, तो ये आपका हो जाएगा 7. सो 2/7 प्लस 2/150, ठीक है, ओके. अब इन सब में परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो. सो ये हो गया 100, ये हो गया 100, ये हो गया 100, 0 0, ये हो गया आपका 10. सो 10 प्लस 4/3 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 7, 200 डिवाइडेड बाई 7, 6 28 56 4.45 28 पॉइंट समथिंग प्लस 10 38 पॉइंट समथिंग, तो आपका ये 1 पॉइंट समथिंग 39.9, ये वाला हम जब आप सॉल्व करोगे ये सारी चीजें तो 39.9% आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है. Now move to the next question. Dimensional formula for angular impulse. We know कि जो impulse होता है, देखो impulse क्या होता है, force into time. Impulse is force into time. अब इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम. फोर्स को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, सो टाइम से टाइम कैंसिल, सो हो जाएगा इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, ठीक है. अब देखो यहाँ पे चेंज ये हो गया लीनियर के केसेस में, बट नाउ कम्स टू द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स. सो एंगुलर इम्पल्स एंगुलर इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम मास आई, ये होगा आई इंटू ओमेगा, ठीक है. सो आई की वैल्यू एम, आई की वैल्यू क्या होती है ml स्क्वायर इंटू रेडियन पर सेकेंड. सो रेडियन का कोई यूनिट नहीं होता है, पर सेकेंड टाइम. सो एम एल स्क्वायर t-1 आई.
ml square t minus 1, ml square t minus 1 option, sorry, ml square t minus option D is the correct one. ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखो। कोई बॉब है दैट इज हैंग्ड फ्रॉम द सीलिंग, ठीक है, सपोज ये हैंग किया हुआ है, 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर क्या है इसका पूरा लेंथ है, ऑफ मास 1 kg, ओनली 1 kg, 1 kg। A bullet of mass 10 to power minus 2 kg is moving with the speed तो इसका क्या है velocity 2 into 10 to power 2 meter per second, that means 200 meter per second. A bullet get embedded into the bob and the height of the bob raised before, ठीक है, अगर इसको बुलेट लगती है तो ये थोड़ा सा क्या होगा, इसके पास एनर्जी आएगा, ये क्या होगा मूव करेगा थोड़ा सा हाइट तक। सो सपोज ये एंगल कितना हो गया आपका थीटा। इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी 2 इंटू 10 टू पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 हो गया आपका मोमेंटम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पी फाइनल देखो, पी फाइनल दोनों का मास कंबाइन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 kg प्लस कितना 10 टू पावर माइनस 2 kg इंटू वेलोसिटी वी डोंट नो। सो इनिशियल एंड फाइनल अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा कंजर्वेशन, तो ये हो जाएगा 2 के इक्वल, ठीक है। सो 1.001 सॉरी 2, सो 1 1 2 3 नो नो 1.01 इंटू वी इक्वल्स टू 2, सो वी की वैल्यू कितनी आ गई 2 डिवाइडेड बाई 1.01, ये आपका हो गया वेलोसिटी। अब देखो mgh, टोटल मोमेंटम की बात करोगे यहाँ पर तो mgh इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। इसका जो काइनेटिक एनर्जी अभी होगा अभी और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो गया, v स्क्वायर अपॉन 2g दैट मीन्स h। सो v स्क्वायर की वैल्यू अगर आप लिखते हो तो 4 डिवाइडेड बाई 1.01 इंटू जी की वैल्यू 10 स्क्वायर हो जाएगा 100, तो नियर अबाउट आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा नियर अबाउट 0.4 मीटर, ठीक है। वी स्क्वायर ठीक है, सॉरी वी स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है ठीक है ठीक। सो आपका डी वाला जो आंसर होगा वो क्यों वी स्क्वायर की वैल्यू करोगे तो 4 अपॉन 1.01 का होल स्क्वायर इंटू जी का वैल्यू ऑलरेडी 10 है, ठीक है। तो किसी वैल्यू को आप ये नियर अबाउट 4 से थोड़ा कम होगा डिवाइड करोगे 10 से तो कितना नियर अबाउट 0.3 0.4 के आसपास आंसर आएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। One more questions we have. A particle moving in a circle. A particle moving in a circle of radius r. Circle with a uniform speed. Time taken t to complete a one revolution. If the particle is projected with the same speed at an angle of the theta. अगर देखो कोई सर्कुलर पाथ है, सपोज दिस इज द सर्कुलर पाथ, टाइम टेकन t, रेडियस इज r, तो आप देखो ना यहाँ पे टाइम t इक्वल टू कितना होगा टाइम इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। सो वेलोसिटी आ जाएगा आपका 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी, यहाँ से वेलोसिटी आ गया। अब बोला है
if the particle is projected with the same speed with the angle of the theta, अगर कोई यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हो किसके कितना एंगल पे, दैट इज थीटा, टू द होरिजेंटल, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय 4r, मैक्सिमम जो हाइट अटेंड होगा ये वाली हाइट, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू आर। ठीक, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, v इंटू वाई एक्सिस कितना होगा, v साइन थीटा, सिंपल है। एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ 2, सो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू थर्ड वाला इक्वेशन देखो, u स्क्वायर माइनस 2gh, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, u स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू h। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट 4r दिया है, 4r इज इक्वल टू v स्क्वायर, सो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, 2g हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो 4rg डिवाइडेड बाई v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2πr इंटू 2πr का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4r टी स्क्वायर इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 4g t² डिवाइडेड बाई 4 पाई² इंटू आर 1/2। अब देखो 4g t², 4 सॉरी, हाँ, अगर इसे 2 से कैंसिल करोगे, 1 मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, सो 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2g 2g इंटू 4 8g हो जाएगा, ये तो 8 हो जाएगा ना, ये 8, सो 4 से कैंसिल करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये पाई खत्म हो जाएगा, 2g t² अपॉन पाई² इंटू आर 1/2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। We have one more question. Consider a block and trolley system as shown in the figure. If the coefficient of the kinetic friction equals to 0.04, the acceleration of the system in meter per second is considered that the mass left। ठीक है, देखो सिंपल है ये चीज, एक्सेलरेशन निकालना हमें, तो यहाँ हो गया आपका टेंशन 60 न्यूटन माइनस टी इक्वल्स टू 6a। इसमें देखो टी माइनस एफ की वैल्यू कितना है, म्यू इंटू एम जी, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.04 इंटू एम की वैल्यू 20, जी की वैल्यू 10 इक्वल्स टू 20a, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों को ऐड कर दो, 60 माइनस, अब देखो 1 2, ये 1 2 8 इक्वल्स टू 2a, सो 62 50 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। acceleration, 1 minute, 6 and 2 8, sorry, 6 plus 2 8, 8, so just wait a minute, 20 into g, 20 into 10, or 60 minus t equals to 6a, and oh, 20 here is 20a,
सो ये हो जाएगा 26A। देखो यहाँ पे एक बार देख लो आप, 26A। देखो ये 20A हो जाएगा आपका 26A। सो 26, so A equals to 2 meter per second square. Option C is the correct one. Now another questions. Okay, so 1 minute. Okay, this question we will discuss at the last of the. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। A regular polygon of the sixth side is formed by a bending of wire of 4 meter 4 pi meter. जो लेंथ है वो कितना है? टोटल लेंथ इज 4 पाई मीटर। तो एक लेंथ सपोज ए है, सो ए इक्वल्स टू एल बाई 6, सो 4 पाई बाई 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई। ये आपका लेंथ हो गया। एक मिनट, एक लेंथ ए की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 पाई डिवाइडेड बाई 6, दैट मीन्स 2/3 पाई। ये आपका वैल्यू हो गया 2/3 पाई। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया। इसकी वैल्यू होती है 120, थी ये हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60। एंड द करंट इज ऑलरेडी गिवन 4 पाई रूट 3 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द साइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये चीजें गिवन है, तो वी ऑलरेडी नो कि मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट आई अपॉन 4 1 मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, 4 पाई आर इंटू, अब देखो यहाँ पे कितने 60 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आप बताओ? साइन 60 की सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया आपका 60, तो ये करोगे तो ये 30 हो गया, ये 30 साइन 30 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा आपका? म्यू नॉट आई अपॉन 1/2 1/2 1, सो 4 पाई इंटू आर। आर दैट मीन्स दिस लेंथ। अगर ये 30 है और ये वैल्यू 2/3 है, सो 2/3 पाई का हाफ करोगे तो हो जाएगा 1/3 पाई, तो ये हो जाएगा 1/3। सो 30 डिग्री कितना हो जाएगा आप बताओ? ये हाइट अपॉन बेस π/3 डिवाइडेड बाय, सपोज दिस इज x, नॉट x बट r, सो r इक्वल्स टू π/3 डिवाइडेड बाई √3 का 1/√3, 10/30 की वैल्यू 1/√3, √3 से √3 ये हो जाएगा √3, सो r की वैल्यू हो जाएगी π/√3। अब ये वैल्यू पुट अप करो, सो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट इंटू 4 पाई, ये अलग से आ गया आपका सेपरेटली। आई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4 पाई √3, 4 पाई √3 डिवाइडेड बाई 4 पाई √3। आई की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू यहाँ पे देख लो π/3, सो पाई से पाई कैंसिल एंड √3 ये ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये टोटल 3। इसकी वैल्यू हो जाती है 10⁻⁻7 इंटू 4 इंटू 3 12 इंटू, अब देखो ये 12 हो गया, लेकिन ये तो सिर्फ एक का है मैग्नेटिक फील्ड, ये कितने है 6, तो टोटल आपका हो जाएगा 12 इंटू 6 72 इंटू 10⁻⁻7, दैट इज
एक्स की वैल्यू पूछा है तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 72। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी लास्ट मंथ आपका जो जे मेंस का पेपर हुआ था उसमें आया था। ठीक है, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, रिमूव दिस वन। ओके, ठीक है। We have one more question. The distance between object and its 3 time magnified virtual image as product produced by a convex lens. कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। और वर्चुअल इमेज है, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा? इमेज। वर्चुअल इमेज है। इन दोनों के बीच का जो लेंथ है दैट इज गिवन 20 सेंटीमीटर and hi upon ho equals to 3, that is v upon u। ये सबको पता है फॉर्मूला। and we know that the length formula 1 upon v minus 1 upon u equals to 1 upon f। समझ में आई बात? सो 1 अपॉन v, देखो यहाँ पे क्या होगा? 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन f। v की वैल्यू माइनस में होगी तो माइनस 1 अपॉन v, माइनस u की वैल्यू भी माइनस में होगी तो 1 अपॉन u माइनस में इक्वल टू 1 अपॉन f। So 1 upon u minus 1 upon v equals to 1 upon f। इक्वेशन नंबर सपोज फर्स्ट। एक चीज आप ध्यान दो कि अगर उस तरह से देखो सिर्फ विदाउट विदाउट एनी साइन, सो v माइनस u इक्वल्स टू 20, v माइनस u इक्वल्स टू 20। सो फाइंड द फोकल लेंथ। अभी हमें क्या फाइंड आउट करनी है? फोकल लेंथ। तो यहां से क्या रख सकते हैं हम लोग? 20 प्लस u, 1 अपॉन u प्लस सॉरी माइनस क्या आ जाएगा? 1 अपॉन v की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस u इक्वल्स टू 1 अपॉन f। एक तो ये इक्वेशन हो गया। अब ये वैल्यू v और u की वैल्यू पुट अप करो। किसमें? इस वाले में भी रख सकते हो। तो 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन v की जगह पे क्या रखो? u। सो v इक्वल्स टू 3u इक्वल्स टू 1 अपॉन f। सो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 बाई 3 u इक्वल्स टू 1 अपॉन f। सो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3u बाई 2। तो यहाँ पे पुटअप कर दो। 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन 20 प्लस यू इक्वल्स टू एफ की वैल्यू 2/3u। अब देखो इसको इधर भेज दो और इसको इधर। तो 1 अपॉन यू माइनस 1/3u इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 प्लस u। तो 3 से 3 मल्टीप्लाई कर दो। सो 2/3u इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 प्लस u। 40 प्लस 2u इक्वल्स टू 3u। सो u इक्वल्स टू 40। u की वैल्यू आ गई। अगर u की वैल्यू आ गई सो v की वैल्यू आ जाएगी यहां से। एंड देन we will find out the value of f। we can try one more time this problem। देखो v upon u equals to 3, so v equals to 3u। ठीक है। and one more formula 1 upon v minus 1 upon u equals to 1 upon f।
सिंपल इक्वेशन है। अब देखो यहाँ से अगर ये लेंथ है तो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा 20। सो v माइनस u इक्वल्स टू 20। एक बार ये फॉर्मूला रखो, सो 1/3u माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 3u माइनस u कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। समझ में आई बात, क्योंकि ये वैल्यू माइनस होता है। तो एक बार को देखो आप, 1/u माइनस 1/3u इक्वल्स टू 1/f। सो 3 × 3 जब मल्टीप्लाई करोगे 3 में 2/3u इक्वल्स टू f 1/f, f इक्वल्स टू 3u/2। ये एक इक्वेशन आ गया आपका। वन मोर टाइम वी विल यूज दिस फॉर्मूला, वहां पे भी वैल्यू रखते हैं। सो v की वैल्यू 20 प्लस u कर सकते हैं। सो 1/ माइनस v की वैल्यू कितना 20 प्लस u माइनस 1/u इक्वल्स टू f की वैल्यू कितनी है 2/3u। सो ये माइनस और ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। सो इधर इसको भेजोगे आप, कितना हो जाएगा 2/3u प्लस 1/u। सो 3 से 3 मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो कितना होगा 5/3u इक्वल्स टू 1/20 प्लस u। 3u इक्वल्स टू 100 प्लस 5u। ठीक, 2u 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 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 100, so u इक्वल्स टू माइनस ऑफ 50। अब देखो इसमें v की वैल्यू रखो, सो v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू आएगी 150 माइनस में। ठीक है, ओके, वी विल चेक एंड इन द लास्ट वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। सो erase this one। ठीक है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर q q फोर्स f फोर्स f 2 थीटा एज्यूम कर लो तो ये हो जाएगा आपका थीटा, और ये हो जाएगा mg, ये हो जाएगा आपका टेंशन। सिंपल है। एक फॉर्मूला लिखते हैं t। अब देखो ये फॉर्मूला ये कितना हो जाएगा थीटा t cos थीटा इक्वल्स टू mg एंड t sin थीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा k q स्क्वायर अपॉन क्यू, इसमें क्यू की वैल्यू ही रख देते हैं अपॉन x, सपोज दिस लेंथ इज x, तो x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू, देखो tan थीटा इक्वल्स टू k q स्क्वायर अपॉन mg इंटू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी चीज को वाटर में रख दो, तो वाटर में रखने के बाद क्या होगा, एक बॉयंसी फोर्स लगेगा इधर, बॉयंसी फोर्स ऑफ बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी की वजह से सिर्फ ये देखो क्या होगा कि ये वाला फॉर्मूला तो थोड़ा सा इक्वल होगा कि फोर्स इक्वल्स टू, ये जो फोर्स होगा फोर्स इक्वल्स टू टी डैश, टी डैश
sin theta, t dash sin theta equals to k q square upon epsilon नॉट ए epsilon नॉट इंटू के। सो यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर। वन मोर फॉर्मूला, एफ टी डैश cos of theta plus rho of liquid, rho v volume, rho v into g is equals to mg। तो इन दोनों को डिवाइड करो, सो यहाँ से आएगा tan थीटा इक्वल्स टू k q स्क्वायर अपॉन कैपिटल के एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको जब इधर को आप ट्रांसफर करोगे तो m मास की वैल्यू होती है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंटू वॉल्यूम माइनस रो ऑफ वाटर या लिक्विड Vg। ये भी टेन थीटा की वैल्यू, ये भी टेन थीटा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी को क्या लिख सकते हो, मास ऑफ रो ऑफ एम वॉल्यूम रो वी जी एक्स स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल के एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो इसमें से कॉमन क्या है वी जी, ठीक है जी तो इसमें भी होगा ना, सो जी इंटू रो ऑफ एम इंटू वी, तो 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ मटेरियल। अब देखो रो ऑफ मटेरियल जी, रो जी वी, वी एक्स एक्स, क्यू क्यू इस कैंसिल, सो के इंटू 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ मटेरियल, क्या हो जाएगा ये मटेरियल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस 1, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5 3। सो कैपिटल के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का वैल्यू आ गया 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियर अबाउट आपका ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो कि सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेरी सिंपल, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द मास। सो रिलेशन क्या होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए टू द पावर 1/3, ठीक है। जो चार्जर 1 मिनट रिज्यूम, ठीक है। अब देखो सो आर की वैल्यू जब आर नॉट हो जाएगा ए टू पावर 1/3, यहाँ पे देखो R1 की वैल्यू दिखे, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, आर R1 की वैल्यू कितना है 4.8 फर्मी मीटर फर्मी, एंड ए की वैल्यू 64, ये A1। R2 की वैल्यू 4 फर्मी एंड A2 की वैल्यू वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट, सो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा A1 अपॉन A2, ठीक 1/3। सो R1 की वैल्यू कितना है 4.8 डिवाइडेड बाई R इक्वल्स टू A1 की वैल्यू 64 डिवाइडेड बाई A2, तो इसका क्यूब हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 1.2, सो A2 की वैल्यू हो जाएगी 64 डिवाइडेड बाई
1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2। अब देखो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो 1000 से, 1000 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा आपका 12 ठीक है। 4 से डिवाइड करो, 4 इंटू 3 हो जाएगा 16, 4 से 4, ये हो जाएगा आपका 1, तो 3 3, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 27, A2 की वैल्यू 1000 बाय एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 27।